Hello student, how are you? Today topic is mixed question based on AP, GP and HP. इन तीनों सीरीज के मिक्स्ड क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इफ log 2 base 3 if log 2 base 3 log 2 की पावर x minus 5 and log 2 की पावर x minus 7 by 2 are in arithmetic progression, then determine the value of x. x की वैल्यू आपसे पूछी है। तो आप जानते हो जब तीन नंबर a b c are in AP then 2b is equal to कितना a plus c, है ना। तो ये वाली प्रॉपर्टी यहां पर यूज होगी। दिस इज मिडिल टर्म, तो 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म log बेस 3 2 की पावर x माइनस 5 इज इक्वल टू a प्लस c। a इज फर्स्ट टर्म log 2 बेस 3 प्लस log बेस 3 2 की पावर x माइनस 7 बाय 2, है ना। Now the property of log, अब यहां पर log आया हुआ है तो log की प्रॉपर्टी यूज होगी। देखो साइड में जरा, log m स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है 2 log m। जो पावर सामने होती है वो कहां पर चली जाती है पावर में, तो हैंस log बेस 3 2 की पावर x माइनस 5 का होल स्क्वायर दिस इक्वल टू log m इंटू n कितना होता है 2 इंटू 2 की पावर x माइनस 7 बाय 2। आप जानते हो log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, log m इंटू n दिस इक्वल टू log m प्लस log n, है ना। इस प्रॉपर्टी का मैंने यहां पर यूज किया। अब दोनों तरफ log है और बेस कितना है 3, तो दोनों तरफ से log कैंसिल, तो कितना बचा, रेस्ट इज 2 की पावर x माइनस 5 का होल स्क्वायर दिस इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर x माइनस 7 बाय 2, है ना। नाउ पुट 2 की पावर x इज इक्वल टू t। x की वैल्यू पूछी थी आपने, 2 की पावर x को कितना लिया t कंसिडर किया अपने कैलकुलेशन इजी करने के लिए। तो प्लीज पुट t माइनस 5 का होल स्क्वायर दिस इक्वल टू 2 इंटू t माइनस 7 बाय 2। तो बेटा इधर होल स्क्वायर ओपन करोगे, t स्क्वायर दिस इज 25 माइनस 5t मल्टीप्लाई 2 की मल्टीप्लाई अंदर करोगे 2t माइनस 7। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, सारी टर्म एक साइड में लेके जाइए। हैंस t स्क्वायर माइनस 5t एंड दिस इज 2t माइनस 10t 25t प्लस 7t दिस इज 32 इज इक्वल टू 0। फैक्टर t स्क्वायर 38 के फैक्टर कितने आएंगे, 38 के फैक्टर जो कितना आ जाए 10 आ जाए, दिस इज 80 माइनस 2t प्लस 32 दिस इक्वल टू 0, है ना। कैलकुलेट करो जरा, है ना बेटा। पहले तो आप अपनी कैलकुलेशन ठीक करो जरा, कैलकुलेशन में मिस्टेक, कैलकुलेशन को ठीक कीजिए। जस्ट ए मिनट, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा जरूरी है, उससे थोड़ा मिस्टेक हुई है कैलकुलेशन। नाउ प्लीज चेक t माइनस 5 का होल स्क्वायर दिस इक्वल टू t स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर 25 माइनस 5t, तो कितना आएगा 10t। मैं यहां पर मिस्टेक हो गई थी, 2t माइनस 7। क्वाड्रेटिक इक्वेशन t स्क्वायर
minus 12t, this is 32, this equal to 0। अब 32 के ऐसे फैक्टर जो 12 आ जाए, ये मानते हुए मैं चल रहा हूं कि आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना आती है, क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट नहीं की। टी स्क्वायर माइनस 8t माइनस 4t, दिस इज इक्वल टू 32, दिस इक्वल टू 0। कैलकुलेट कीजिए, t की वैल्यू फाइंड आउट करोगे आप यहां से। t कॉमन लिया, t माइनस 8, माइनस 4 यहां से कॉमन लिया आपने, t माइनस 8, दिस इज इक्वल टू 0। हैंस t की दो वैल्यू आई 8 एंड 4, बट उसने किसकी वैल्यू कंसीडर कर पूछी थी, x की। नाउ 2 की पावर x इज इक्वल टू t, एक बार आपने कितना लिया, 8 लिया। अब जरा log ले लो दोनों साइड, x इक्वल टू log 2 log 8, hence x इक्वल टू log 2 की पावर 3 अपॉन log 2। 3 प्रॉपर्टी ऑफ log आप यूज करोगे, 3 इंटू log 2 अपॉन log 2, तो कितना है, log 2 से log 2 कैंसिल, log 2 से log 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल कर दीजिए आप, करो जरा कैंसिल। दिस इक्वल टू, बेटा कैंसिल करो, log 2 से log 2 कैंसिल, x इक्वल टू कितना आया, 3। ये जब था जब आपका t कितना था, 8। नाउ 2 की पावर x इज इक्वल टू t इज 4, हैंस x इक्वल टू, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं log 4 अपॉन log 2, दिस इक्वल टू 2 log 2 अपॉन log 2, log 2 से log 2 कैंसिल, x इक्वल टू कितना, 2। तो x की दो वैल्यू आनी चाहिए, बट आपको चेक करना पड़ेगा, क्या चेक करना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा कि ये log x की किस वैल्यू पर डिफाइंड है, ये log x की किस वैल्यू पर डिफाइंड है, चेक करो आप। नाउ 2 की पावर x माइनस 5, माइनस 5 कब डिफाइंड होगा, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, हैंस 2 की पावर x ग्रेटर देन 5। अब देख लो आप यहां पर x की कितनी वैल्यू आई है, 2 एंड 3, x इज 2 एंड 3, व्हेन x इज 2, 2 की पावर 2 कितना, 4 ग्रेटर देन 5, तो ये रॉन्ग होगा। एंड x इज 3, 2 की पावर 3 कितना आएगा, 8 ग्रेटर देन 5, तो x की क्या यहाँ वैल्यू आई यहां से 3। दूसरा वाला भी आप चेक कर सकते हो, 2 की पावर x माइनस 7/2 पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, 2 की पावर x ग्रेटर देन 7/2, जब x की वैल्यू आप 3 रखोगे, दिस इज 8 ग्रेटर देन 7/2, तो आप log में मॉडुलस आएगा आगे, वहां पर चेक करना है आपको रिवर्स बैक। तो x की वैल्यू कितनी आई, 3 इज योर राइट आंसर। x इज नॉट इक्वल टू 2 बिकॉज log डिफाइन इस वैल्यू पर नहीं हो रहा है, जो आपका क्वेश्चन में log गिवन था, है ना। इस टाइप से आपको क्वेश्चन करने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ fx इज ए फंक्शन fx प्लस y, इस टाइप से डिफाइंड है आपका फंक्शन fx इंटू fxy, फॉर ऑल xy क्या है आपका नेचुरल नंबर, एंड सच दैट f1 इक्वल टू 3 एंड समेशन f ऑफ x इज इक्वल टू 20, देन द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू पूछी है। तो हियर f ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू कितना गिवन है बेटा, fx इंटू fy, एंड समेशन x इक्वल टू 1 टू n, fx इज इक्वल टू 120,
एन की वैल्यू पूछी है, समेशन तो आप तभी कर पाओगे जब आपको fx पता हो और f1 की वैल्यू आपको गिवन है। तो हियर पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0। जैसे ही आप यहां पर इस रिलेशन में पुट करते हो, दिस इज f1 एंड दिस इज ऑल्सो f1 एंड f of 0, है ना। चेक करो जरा इसको। या बेटा आप एक काम कीजिए, y इक्वल टू 0 ना लेकर पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। तो दिस इज f2, f1 इंटू f1। f1 आपको कितना गिवन है 3, तो f2 इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर, f2 इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर। सिमिलरली इफ x इक्वल टू 2 and y equal to 1, this is f3 and f2 into f of 1। f2 means 3 का whole square and f1 means 3, so this is 3 की power 3, this is f3। तो सिमिलर फैशन में यदि 2 है तो 3 की पावर 2 आ रहा है, 3 है तो 3 की पावर 3, और 1 है जो आपका गिवन है 3 की पावर 1। तो आपका फंक्शन क्या बन जाएगा, f of x इज इक्वल टू 3 की पावर x। जब 1 पुट करोगे 3 की पावर 1, इस वैल्यू के अंदर 2 पुट करोगे 3 की पावर 2, आपको फंक्शन पता चल गया। तो इस समेशन की वैल्यू अब आपकी आ जाएगी, समेशन x इक्वल टू 1 टू n, fx इज 3 की पावर x इज इक्वल टू 120, पुट x इज इक्वल टू 1 2 3 as so on, when x इक्वल टू 1 3 x इक्वल टू 2, समेशन में वैल्यू पुट करते हैं 3 की पावर 3 as so on, 3 की पावर n इज इक्वल टू कितना 120। आपसे n की वैल्यू पूछी थी, ये क्या बन गई आपकी फाइनाइट जीपी। हियर a इज 3 एंड r इज 3, a इज 3, फर्स्ट टर्म इज 3 एंड r इज 3, तो a इंटू 1 माइनस कितना होता है 1 माइनस r की पावर n, r क्या है आपका 3 की पावर n, टोटल नंबर ऑफ टर्म n अपॉन 1 माइनस r, दिस इक्वल टू 120। कैलकुलेट करो अब आप इसको, 3 इंटू 1 माइनस 3 की पावर n, दिस इक्वल टू -2, 120। दिस इज 1 माइनस 3 की पावर n, ये कितने टाइम जाएगा 4 टाइम, एंड -2 की मल्टीप्लाई, दिस इज -80। हेंस 3 की पावर n, 3 की पावर n आप उस साइड लेके गए और इसको इधर लेकर आओगे, दिस इक्वल टू 81। हेंस 3 की पावर n इज इक्वल टू 3 की पावर 4, सो n इक्वल टू 4। n की वैल्यू कितनी आई है 4। आपसे क्वेश्चन में यही पूछा था, तो कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन इज करेक्ट। पहले आपको फंक्शन गिवन समेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, पर यहां पर फंक्शन अननोन था। पहले आपने क्या फाइंड आउट किया, फंक्शन इस रिलेशन से, पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1। समेशन मीन्स एडिशन होता है ना। अब देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लेट an बी एन टर्म ऑफ जीपी। कोई जीपी है जिसका एन टर्म क्या है an,
ओ पॉजिटिव नंबर, और एन किस टाइप से डिफाइंड है, n इक्वल टू 1 to 100, a to n इक्वल टू अल्फा। और दूसरी सीरीज है a to n minus 1 इज इक्वल टू बीटा, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, देन द कॉमन रेशो इज, कॉमन रेशो आपसे पूछा है। तो लेट a इज फर्स्ट टर्म एंड r इज कॉमन रेशो। तो पहले वाला समेशन जब आप ओपन करोगे n की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 1 पुट करो जरा 1। जैसे ही आप n की वैल्यू 1 पुट करते हो कितना आएगा, a2 n is 1, n is 2 a4 plus a6 n is 3 as shown। जैसे ही आप n की वैल्यू 100 पुट करोगे a is 200, this is equal to alpha। a2 means सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म कितना होता है, AR प्लस AR की पावर 3 प्लस AR की पावर 5 एज सोन, AR की पावर 199, दिस इज इक्वल टू अल्फा। अब बेटा जरा यहां से AR को आउटसाइड ले लो आप, दिस इज 1 प्लस A आउटसाइड R आउटसाइड, R स्क्वायर प्लस R की पावर 4 एज सोन, A आउटसाइड है, R की पावर 198, दिस इज इक्वल टू अल्फा। आपसे उसने कॉमन रेशो R की वैल्यू पूछी है। अब जरा दूसरा समेशन जब आप ओपन करोगे, ये वाला n की वैल्यू क्या पुट करोगे, 1, दिस इज इक्वल टू कितना है, बीटा। जैसे ही इसमें आपने n की वैल्यू 1 पुट की, कितना आएगा, बोलो, a n is 1, 2 minus 1, 1, a1 plus n is 2, 2 into 2 4 minus 1, a3 इस टाइप के टर्म बनेंगे। n is 3, 3 into 2 6 minus 1, a5 as shown, n is 100, this is 200 minus 1, 200 minus 1, a 200 minus 1, 199 इस टाइप के टर्म बनेंगे। तो इनको लिख लेते हैं जरा, दिस इज, ये तो आया आपका वैल्यू अल्फा की। नेक्स्ट टर्म है a1 प्लस a3 प्लस ये आई आपकी वैल्यू अल्फा की, a1 प्लस a3 प्लस a5, दिस इक्वल प्लस a 199, दिस इज इक्वल टू बीटा। a1 means first term a, a3 third term AR square, fifth term AR की पावर 4, ऐसे ही चलते चलते a r रेस टू की पावर 198, दिस इज इक्वल टू बीटा। अब इन दोनों की हेल्प से आपको क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन रेशो, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन। तो अब जरा ध्यान से देखो, यहां से आप कितना आउटसाइड ले सकते हो, a आउटसाइड ले लीजिए, 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R की पावर 4, दिस इज इक्वल टू R की पावर 198, दिस इज इक्वल टू बीटा। अब इसकी पूरे की वैल्यू 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R की पावर 4 एंड 198 की वैल्यू कहां से फाइंड आउट होगी, यहां से। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 प्लस R की पावर 4 एज सोन, R की पावर 198, दिस इक्वल टू अल्फा अपॉन AR, दिस इज इक्वल टू अल्फा अपॉन AR, अल्फा अपॉन AR। Put this value here, a alpha upon AR, this is equal to बीटा। a से a कैंसिल, कॉमन रेशो पूछा था उसने, कॉमन रेशो मीन्स अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू r। तो कॉमन रेशो कितना है, अल्फा अपॉन बीटा। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन इज करेक्ट। इस टाइप से आपको करने हैं।
बेसिक फंडामेंटल से। फर्स्ट टर्म आपने ए ली, सेकेंड टर्म इज आर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ, राइट डाउन एंड रीड इट, इस क्वेश्चन को आप पढ़िए। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म ऑफ एन एपी 258, फर्स्ट 2n टर्म of an AP 258 is equal to sum of first n term of the AP 57, 59, 61, then n equal to, एक AP दी हुई है आपको 258 और इसके कितने टर्म, 2n टर्म। दूसरी AP 57, 59, 61, इसके कितने टर्म, n टर्म का सम, दोनों का सम क्या है, इक्वल है। तो आप अप्लाई करो सम का फार्मूला, 2n by 2 इंटू 2a मीन्स 4 प्लस 2n minus 1 इंटू d। इसका सम कितना आएगा, n by 2, 57 इंटू 2, चलो ऐसे लिख लीजिए, 57 इंटू 2 प्लस n minus 1 इंटू d, n minus 1 इंटू d। यहां पर 2n इसलिए आया है क्योंकि इसने के कितने टर्म्स थे, 2n टर्म्स, और इसके कितने टर्म है, n टर्म्स, है ना। चेक करो, तो ये सम आपको क्या गिवन है, इक्वल। तो बेटा जरा इनको इक्वल कर दीजिए आप। दिस इक्वल टू 2n by 2, 4 प्लस 2n minus 1 into d, n by 2 d की वैल्यू भी पुट कर सकते थे, 57 into 2 114 प्लस n minus 1 into d, 2 से 2 कैंसिल और इस वाले n से ये वाला n कैंसिल। दिस इक्वल टू 4 प्लस 2n minus 1 into d, d मीन्स फर्स्ट के लिए d कितना है, 3, 258 है तो कॉमन डिफरेंस इज 3। दिस इक्वल टू 114 प्लस n minus 1 into d, जो सेकेंड सीरीज है उसका कॉमन डिफरेंस देखिए आप, 57 से 59 जा रहा है, 59 से 61, दिस इज 2, कॉमन डिफरेंस इज 2 और अपॉन में भी कितना है, 2। तो इसकी हेल्प से आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n की वैल्यू। कैलकुलेट कर लीजिए अब आप, 2 की मल्टीप्लाई यहां पर करोगे, 2 4 जा 8, 2n minus 1 into 6, दिस इज 114 प्लस 2n minus 2, मल्टीप्लाई करो, दिस इज 8, 12n minus 6, this is 114 plus 2n minus 2। तो n वाले टर्म एक साथ लीनियर इक्वेशन आपकी बन गई, 12n प्लस दिस इज 10n, दिस इक्वल टू 1112 प्लस 6 माइनस कितना आएगा, 8, 10n 1112 plus 6 minus 8, hence 10n is equal to 110, hence n equal to 11। n की वैल्यू कितनी आई है, 11। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। फर्स्ट का 2n टर्म का सम दूसरी वाली एपी के n टर्म्स के इक्वल था। ए फर्स्ट टर्म है आप जानते हो, डी इज कॉमन डिफरेंस, दोनों को इक्वल रखा और आपका सम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ABC आर इन AP देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी है। ABC आर किस में गिवन है, AP में। तो यदि आप इसको बाय प्रूफ करोगे तो
कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी। तो आप कोई भी 3 नंबर ले लीजिए एपी में, सपोज ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 3 एंड सी इक्वल टू 4, और आप ऑप्शन में रखिए सबसे पहले 16 ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी सब में आया हुआ है, तो ए इंटू बी इंटू सी कितना आएगा 3 इंटू 2 6 इंटू 4 64, ओ सॉरी 24, तो फर्स्ट ऑप्शन से बनेगा 16 इंटू 24, इससे बनेगा 4 इंटू 24, दिस वाले से 8 इंटू 24 एंड लास्ट वाले से 3 इंटू 24। अब आप जिस एक्सप्रेशन में आपका जो क्वेश्चन था उसमें ये वैल्यू पुट कीजिए और जो भी आपका आंसर आ जाएगा। a प्लस 2b माइनस सी क्या है आपका a प्लस 2b माइनस सी इंटू 2b प्लस सी माइनस a, 2b प्लस सी माइनस a इंटू a प्लस 2b प्लस सी, a प्लस 2b प्लस सी। तो पुट करो जरा आंसर। a इक्वल टू 2 था, b इक्वल टू 3, 2 इंटू 3 6, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू 4, c इज 4। a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, 3 इंटू 2 6, c इक्वल टू कितना है 4 माइनस a इज 2, a इज 2, b इक्वल टू 3 तो 6 हो जाएगा एंड c इक्वल टू 4। 6 प्लस 2 8, 8 माइनस 4 4, 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 2 8, दिस इज 12। हैंस किसके मल्टीपल में आए हुए हैं 24 के मल्टीपल में आए हुए हैं। तो 24 का जब आप मल्टीपल करोगे 4 8, इसको कितना लिख सकते हो आप 12 को 6 इंटू 2, 4 इंटू 8 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, 24 लेके आना है आपको। तो यदि मैं 24 लेकर आऊं 8 इंटू 3 कितना 24, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16, तो 24 इंटू 16 वाला जो भी ऑप्शन आपने ए बी सी की वैल्यू रख के निकाला था वो आ जाएगा। तो दिस इज 24 इंटू 16, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। इस टाइप से आपको करने हैं। तो हैंस जब भी आपको 3 नंबर एपी में लेने हो तो ध्यान रखना a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू 4। जब भी आपको चलो HP में लेने हो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू 6। जब भी 3 नंबर आपको GP में कंसीडर करने हो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 4 बोलो एंड c इक्वल टू 8। तो दिस इज रिवर्स बैकऑप्स मेथड। नेक्स्ट देखिए क्या है 7th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। यह जो आपकी सीक्वेंस है इसका आपको 7th टर्म फाइंड आउट करना है। इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है 7th टर्म। यदि मैं इसकी R की बात करूं चेक करते हैं, हो सकता है AP हो जाए या GP। चलो मैं GP चेक करता हूं पहले। R इक्वल टू √10 अपॉन √2। √10 को कितना लिख सकता हूं मैं √2 इंटू √5 अपॉन √2, दिस इज √5। R इज √5। चेक करते हैं GP है नहीं, नेक्स्ट टर्म से भी चेक कर लेते हैं। 5 अपॉन √2, दिस इज √10। 5 √2, this is √5 √2। 5 अपॉन √5 कितना होता है √5, तो R इक्वल टू √5। Hence this is your GP। A is first term,
ये आप जानते हो फर्स्ट टर्म कितना है रूट टू और उसने 7 टर्म पूछा था, तो T7 पूछा है उसने, है ना। कौन सा टर्म पूछा है? 7 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो 7 टर्म आप जानते हो AR रेज टू की पावर n-1, तो दिस इज 6, A इज रूट 2, R इज रूट 5 की पावर 6। इसको थोड़ा कैलकुलेट करेंगे। रूट 2 दिस इज 5 की पावर हाफ और पूरे की पावर कितना है 6, तो 5 की पावर कितना जाएगा 3, 5 की पावर 3 इज 125 इंटू रूट 2। तो देखो जरा ऑप्शन 125 रूट 2 है क्या? 125 रूट 2, डी ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। इस टाइप से आपको करने हैं। बेसिक फंडामेंटल जरूर पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इफ ABC आर इन GP देन द वैल्यू ऑफ दिस। सिमिलर वे में जैसे भी आपने क्वेश्चन किया था, ABC आर किस में है? GP में। तो A को कितना ले लीजिए 2, B को कितना लोगे? सॉरी, A इक्वल टू 2 एंड B इक्वल टू 4 एंड C इक्वल टू 8। ये आप लेकर इन एक्सप्रेशन में पुट करो, जिसमें भी LHS और RHS इक्वल आ जाए वही आपका आंसर बन जाएगा। बाय प्रूफ जाओगे तो लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये मैं आपके लिए होमवर्क है या असेसमेंट, है ना। A इक्वल टू 2 लोगे, B इक्वल टू 4, कोई भी नंबर ले सकते हो GP में और क्रॉस चेक करना पड़ेगा आपको, है ना। तो इसको आप सोल्व करना। नेक्स्ट देखो क्या है। द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। इनफाइनाइट सम क्या होता है? A अपॉन 1 माइनस R, A अपॉन 1 माइनस R। ए तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है, यहां पर फर्स्ट टर्म होता है रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1। आर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आर सेकेंड टर्म 1 अपॉन 2 माइनस रूट 2, 1 अपॉन 2 माइनस रूट 2 अपॉन फर्स्ट टर्म इज रूट 2 प्लस 1 दिस इक्वल टू, फर्स्ट टर्म क्या है? रूट 2 प्लस 1 अपॉन, तो ये पोर्शन ऊपर जाएगा रूट 2 माइनस 1। इसको जरा आप कैलकुलेट कीजिए आर को। दिस इज रूट 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 रूट 2 प्लस 2 माइनस 2 एंड दिस इज माइनस रूट 2। इन दोनों ब्रैकेट क्या मल्टीप्लाई करोगे? 2 रूट 2 प्लस 2 माइनस 2 एंड दिस इज माइनस रूट 2। 2 से 2 कैंसिल, ये वाला 2 से ये वाला रूट 2 कैंसिल। दिस इज रूट 2 माइनस 1 एंड दिस इज 2 रूट 2 माइनस रूट 2। जैसे ही आपने रूट 2 कॉमन लिया, कितना बचेगा? रूट 2 बचेगा। कैलकुलेट करो इसको। सो आर इज 2 रूट 2 माइनस रूट 2 इज रूट 2। ये आपका आर आया। ए आपको पहले से पता है, ए कितना है? रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 एंड फार्मूला आप जानते हो, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी एस इंफिनिटी ए अपॉन 1 माइनस आर। तो वैल्यू पुट करो जरा ए की, रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 एस इंफिनिटी। ए कितना है? रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1, यही है ना बेटा, इंटू 1 माइनस आर। 1 माइनस आर अभी आपने कैलकुलेट किया रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2। तो इस कैलकुलेट करना है इसको अब, है ना।
तो कैलकुलेट प्लीज। ये मैंने रफ किया है, अब जरा इसको कैलकुलेट करो, मल्टीप्लाई कीजिए आप तब तक। नाउ दिस इज इक्वल टू, बोलो, √2 +1 अपॉन √2 -1 ऑलरेडी है, अंडर √2 माइनस √2 एंड दिस इज +1 अपॉन कितना, √2। अपॉन √2 को हम ऊपर भेज देते हैं, माइनस √2 से प्लस √2 कैंसिल, एंड √2 के अंदर जब आप मल्टीप्लाई करोगे दिस इज 2 प्लस √2 एंड दिस इज √2 -1। अब देखो जरा ऑप्शन में ये है या नहीं है, ऑप्शन में कहीं पर भी डिनोमिनेटर नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज। रेशनलाइज मीन्स जो डिनोमिनेटर में है उसके रिवर्स साइन से मल्टीप्लाई। नीचे तो a प्लस बी a माइनस बी, तो नीचे 2 -1 1 बचेगा, इन दोनों ब्रैकेट की आप मल्टीप्लाई करो, इसकी और इसकी। √2 इंटू 2 2√2 प्लस 2 1 की करोगे आप 2 प्लस √2, दिस इज 3√2 प्लस 4, 3√2 प्लस 4। देखो जरा, अब 3√2 प्लस 4 भी नहीं है ना, अच्छा क्वेश्चन है बहुत। तो अब यदि फर्स्ट ऑप्शन देखूं मैं, √2 प्लस √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, √2 इंटू √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ओपन करो, √2 मीन्स 2 प्लस 1 प्लस 2√2, दिस इज √2, दिस इज 3 प्लस 2√2। जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 3√2 प्लस 2√2, दिस इज 2 इंटू 2 4। तो ए ऑप्शन बन जाएगा आपका, कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो यहां पर आपको थोड़ा चेक करना पड़ेगा, रेशनलाइज वगैरह, है ना। सो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, एंड यदि वीडियो सही है लाइक एंड शेयर कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।